अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। हम 2021 के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा जो लेक्चर है वो तहसीलदार का जो पेपर हुआ था। आपको पता है कि पहले इंग्लिश का पेपर लिया गया 1 साल के बाद, और फिर उसके बाद जो है अब जनरल नॉलेज का पेपर लिया गया है। इसमें ऐसा है कि जो इंग्लिश का पेपर था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में 2021 के पेपर्स में जाएं तो वहाँ पे वो पेपर मौजूद हैं, दोनों जो मॉर्निंग में हुए थे वो भी और जो इवनिंग में हुए थे वो भी। जितने क्वेश्चन हमारे तक पहुँच सके, जितनी हमारी एक्सेस थी, जो हमें अथेंटिक क्वेश्चंस मिले वो मैंने अपलोड किए। इसके अलावा अब जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पेपर्स होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, तकरीबन हर हफ्ते ही पेपर होते हैं और कभी कभार नहीं भी होते। तो जो पेपर होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन अथेंटिक होने चाहिए और वेरीफाइड हों वो, और एग्जैक्ट आंसर के साथ हों और विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो। अगर किसी क्वेश्चन की कोई इन्फॉर्मेशन बताना मकसूद हो तो वो भी मैंने साथ मेंशन की होती है। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता होता कि जो पेपर्स होते हैं वो फ़ौरन मुझे उसी दिन कुछ क्वेश्चंस मिलें, चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से या डिफरेंट जो आपको पता है फेसबुक पे या डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में आते हैं, और वो उठा के उनको बस फ़ौरन जो है वो जल्द से जल्द मैं उनको अपलोड कर दूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता होता। मैं इसीलिए नहीं करता होता क्योंकि मैंने चीज़ों को पहले वेरीफाई करना होता है कि वाकई ही ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है और ये क्वेश्चन जो है ठीक भी है स्टेटमेंट, तो तब मैं अपलोड करता हूँ। चाहे वो कम ही क्वेश्चन हो तो मैं अपलोड करता हूँ। और कभी भी मैंने कभी ऐसे ही कोशिश नहीं की कि जो है ना वो बस क्वेश्चंस मिल गए और फ़ौरन पकड़ के उसी दिन ही पेपर वाले दिन अपलोड कर दूं मैं, इसलिए कि बस मुझे जो है ना वो व्यू ज़्यादा मिल जाएं या मुझे जो है मेरा चैनल जो है लोग लाइक कर लें, इसलिए जो है वो मैं कभी भी नहीं करता होता। तो इस पेपर को हम ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है सिर्फ़ कि जो यहाँ पे मेरे मतलब चैनल पे जो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जो भी पेपर डिस्कस होंगे, इंशाल्लाह वो वेरीफाइड और एग्जैक्ट वही पेपर का क्वेश्चन होगा जो पेपर में आया होता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मॉर्निंग का पेपर है तहसीलदार का, उससे हम इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये 14 नवंबर को 2021 को पेपर हुआ था। ये दो पार्ट में इंशाल्लाह हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, और पार्ट्स बनाने का मेजर रीज़न ही यही है कि इन क्वेश्चंस की एक तो तरतीब भी एक सही तरह से चल सके, और दूसरा आपकी जो वीडियो है वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि आप उसको जो है वो सुनते ही तंग आ जाएं। कुछ लोग होते हैं वो चाहते होते हैं कि जी बड़ी छोटी वीडियो होनी चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं कम यानी कि 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो आसानी से आप इस लेक्चर को ईज़ी होकर सुने, नोट करें और इसको फिर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इन क्वेश्चंस ने आगे बाद में जाके रिपीट होना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले जो है वो एक एनालिसिस दिया हुआ है। एक हर तकरीबन पेपर में मैं कोशिश करता होता हूँ कि अगर वो पेपर जो है पूरा है तो उसके 100 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पहले बताया जाए कि जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं क्या वो पास्ट से आए हैं या वो नए सवाल उसने डाले हैं। तो ये जो तहसीलदार का पेपर हुआ मॉर्निंग वाला, काफ़ी इजी पेपर था वैसे ये। इसमें जो उसने पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन जो दिया है उसमें उसने 15 सवाल तो पुराने ही उठा के एज इट इज़ दे दिए। कुछ एक दो सवाल मॉडिफाइड फॉर्म में थे, बाकी तो सेम एज इट इज़ थे। 2 सवाल उसने बिल्कुल नए डाले हैं। इसके अलावा आपको पता है कि एक मेजर पोर्शन अब पीपीएससी के जो पेपर हैं उसके अंदर जो है वो ऐड हुआ है, वो करंट अफेयर्स का ऐड हुआ है। उसमें करंट अफेयर्स में वो वर्ल्ड और पाकिस्तान के अफेयर्स को देता है, ठीक है, 7-8 नंबर का पेपर देता है। लेकिन यहाँ पे उसने तकरीबन 9 नंबर का पेपर दिया। उसमें जो है वो आपको बताया गया है, यहाँ पे वर्ल्ड वाले जो हैं वो 6 सवाल थे, और पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो 3 सवाल जो हैं वो करंट अफेयर के डाले उसने। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो आपके सामने है ये लिस्ट। जनरल नॉलेज के 7 सवाल हैं वो पुराने दिए, 3 उसने नए डाल दिए। ज्योग्राफी का पोर्शन अगर देखें तो उसमें 1 सवाल पुराना आया, बाकी 4 उसने नए सवाल डाल दिए। और स्पोर्ट्स का जो है वो सवाल एक ही था, तो जो कि वो नया सवाल था। इसके अलावा जो एवरीडे साइंस है, आपको पता है मोस्टली सवाल एवरीडे साइंस में वो नए डाल रहा है 2021 में। बिल्कुल ही न्यू उसने मतलब सवाल डालना शुरू किए हुए हैं, ख़ासतौर पे इस्लामियात में, उर्दू में और एवरीडे साइंस में। तो यहाँ पे एवरीडे साइंस में लेकिन उसने 4 सवाल पुराने डाले हैं और 2 जो हैं वो, सॉरी, 4 पुराने और 2 नए डाल दिए। कंप्यूटर जो है वो आपको पता है कि इसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा आना था, ठीक है। तो उस हिसाब से उसने 6 पुराने डाले हैं और 8 नए डाल दिए हैं। कीज़ के अगर सवाल देखे जाएँ तो 3 उसने पुरानी कीज़ रिपीट कर दी, और 5 जो है उसने नई कीज़ से रिलेटेड सवाल डाले। तो अगर टोटल सवाल देखा जाए जो कंप्यूटर के हैं वो 30 आने थे, मैंने बताया आपको। तो ये इस तरीके से कम ये 22 का सवाल 23 सवाल जो हैं वो
तकरीबन उसने पेपर में दिए। तो उसके बाद जो इस्लामियात को देखें तो उसमें 8 सवाल उसने नए डाल दिए, सॉरी पुराने डाले हैं, और 3 जो है उसने नए सवाल डाले। वैसे मेजर जो पेपर हुए हैं 2021 के, उसमें इस्लामियात को उसने काफ़ी हिट किया है, काफ़ी मुश्किल और नए सवाल उसने डाले हैं। उर्दू में उसने जो है वो 2 सवाल पुराने डाले हैं और 10 सवाल उसने बिल्कुल ही न्यू डाल दिए। मैंने पहले ही बताया है कि ये 2-3 सब्जेक्ट जो है इनको ज़्यादा हिट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसका इसने पेपर को जो है ना इस तरतीब से लेके चला, क्योंकि ये पेपर जो था ये 100 नंबर का जीके का पेपर था, इसमें इंग्लिश तो आनी ही नहीं थी। तो इसलिए इंग्लिश वाला जो पोर्शन था वो बिल्कुल ही इसमें नहीं था, इंग्लिश का पेपर वो पहले ही ले चुका है। तो ये एक एनालिसिस है जो कि हमें तहसीलदार का जो पहला पेपर था मॉर्निंग का, उससे में हमें जो है वो हमने अख़ज़ किया और आपके सामने यहाँ पे उसको पेश किया गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने पेपर को। इसमें जो पहला पोर्शन होगा हमारा वो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड होगा। पाकिस्तान स्टडीज़ के जो प्रीवियस सवाल हैं जो मैंने बताया है कि जो पेपर में आए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे पहले। सबसे पहले जो है वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा पैक्ट था जिसमें मुसलमानों को एक गारंटी मिल गई थी कि जो है वो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल सकता है। तो ये मुस्लिम्स को जो गारंटी मिली थी, आपको पता है लखनऊ पैक्ट में ऐसा हुआ था, 1916 में ये हुआ था। और यही वो जो है वो एक मुआहदा था या पैक्ट था जहाँ पे कायदे आज़म जो है उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बानी, या समझ लो कि उनका एक जो है वो खिताब, या उनको जो है वो एक लक़ब इस तरह का दिया गया था वहाँ पे। आगे चलते हैं हम। और यही वो पैक्ट था, या ये वही मीटिंग थी जहाँ पे गांधी की और कायदे आज़म की जो है वही फर्स्ट टाइम मीटिंग भी हुई थी। और ये भी याद रखिएगा कि कायदे आज़म जो है उस वक्त दोनों पार्टीज़ में थे, कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है 1913 में ज्वाइन की है और कांग्रेस 1906 में ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन फिर कांग्रेस 1920 में छोड़ दी थी इन्होंने। तो ये सवाल सारे पीपीएससी के ही सवाल हैं जो मैंने आपके सामने जो है वो यहाँ पे बयान किए हैं, इनको भी आपने जहन में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजी मोहम्मद ईसा जो थे, ठीक है, कहा जाता है फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, जो जो आने वाले जस्टिस हैं, उनके ये फादर हैं। तो अब ये जो थे इन्होंने सपोर्ट किया था लाहौर रेजोल्यूशन का, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान से वो बिलोंग करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी रिपीट होता रहता है पेपर्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ़र्स्ट जो असम्बली बनी थी, ठीक है, वो कब बनी थी? तो 11 अगस्त 1947 को बनी थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके अलावा ये कब ख़त्म हुई थी ये भी लिखा हुआ है। और एक चीज़ आपने जो याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पर कब ओहदा जो है वो संभाला था? तो ये 15 अगस्त 1947 को संभाला था। ये भी आपने जो है वो याद रखना, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे साथ बताने का मकसद ये है क्योंकि डेट्स ये आपस में क्लैश करती होती हैं, समटाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कायदे आज़म जो है उन्होंने एड्रेस किया था जो पहली असम्बली थी उससे कब? 11 अगस्त को। तो ये भी उसी से ही मिलता जुलता सवाल है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। डेट्स को आपने याद रखना कि कौन सा जो इंसिडेंट है वो किस तरह हो रहा है। हिस्ट्री में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं याद करने वाली। लोगों को यही चीज़ें इसी वजह से कंफ्यूज करती होती हैं। तो मैंने इन सवालों को यहाँ पे इकट्ठे लिखने का मेरा मकसद ही ये है, हालांकि पेपर में तो ऐसे नहीं आए, ये शफल हो के आए हैं। मैंने इनको एक जगह के ऊपर लिखा ही तरतीब से ऐसे है कि आपको याद रहे। अब और ये हैं भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, ये कभी भी पेपर में किसी भी तरीके से आ सकते हैं। उसके बाद है जी जो सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो है वो किसने बनाई थी? एक तो ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये समटाइम ये पूछा जाता है कि ये बनाई कब गई ज़्यादा, लेकिन यही पूछा जाता है कि किसने बनाई। तो सैयद अमीर अली ने बनाई थी, ठीक है, 1877 में। एक सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन है, एक साइंटिफिक सोसाइटी है। ये दोनों नाम इस तरह करके कंफ्यूज करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर क्या है। जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसका मकसद कुछ और था, वो सर सैयद खान ने बनाई थी और वो 1864 में गाज़ीपुर में अलीगढ़ में बनाई गई थी। तो ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसका भी, सवाल का भी, ये इसको मिक्स नहीं करना आपने इस सवाल को। आगे चलते हैं जी हम अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। 9 नवंबर 1877, ये किसकी बर्थ डेट है? ये अल्लामा इकबाल की है। मैंने पिछले दिनों जब लेक्चर दिया था अल्लामा इकबाल का जो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड था वो भी, और जब मैंने अल्लामा इकबाल का उर्दू के बारे में जो लेक्चर था, जो कि हमारी जनरल नॉलेज की जो हमारे लेक्चर की सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देखें तो 25th लेक्चर बनता है वो। उस लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी कि अल्लामा इकबाल की जो बर्थ डेट है, ठीक है, और कायद आज़म की जो है जो डेथ डेट है या बर्थ डेट है, इनके बारे में सवालात पेपर में आ चुके हैं। इनकी डेट वो लाजमी पूछता होता है, या वो सम टाइम ये करता है कि वो ईयर पूछ लेता है, साल पूछ लेता है कि कायद आज़म कब पैदा हुए या अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए। तो ये चीज़ें आपको मिक्स नहीं करनी चाहिए, या आपको याद होनी चाहिए एग्जैक्टली। अगला सवाल है, इन विच ईयर नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड? अब नेशनल एंथम जो है पाकिस्तान का वो कब अप्रूव हुआ था? 1954 में अप्रूव हुआ था,
ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है, किसने बनाया था, इसको डिज़ाइन किया था, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ये मतलब वो सवाल हैं जो कि पीपीएससी के पास पेपर्स के सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सी पैक के बारे में पूछा गया कि सी पैक है क्या। आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका एब्रीविएशन है। ये सवाल बड़ा आसान सा था, तो ये पुराना ही सवाल है, तो ये सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम कि नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है। इसमें पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का वो पहला इंसान कौन था, वो पहला पाकिस्तानी कौन था जिसको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपको पता है सर अब्दुल सलाम जो थे उनको दिया था, फिज़िक्स में दिया गया था 1979 में, ठीक है जी। कुकिंग फोर्सेस को जो है उनको मिक्स करने पे, उसके ऊपर काम करने के ऊपर जो है दिया गया उनको, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो इनका ताल्लुक अगर कभी पूछ ले वो, तो आपको पता होना चाहिए जंग से बिलोंग करते थे ये। आगे चलते हैं हम। इसके अलावा दूसरा जो नोबेल प्राइज़ पाकिस्तानी किसी पर्सनालिटी को दिया गया था वो मलाला यूसुफ़ज़ई को दिया गया, 2014 में दिया गया था। ये सवाल भी पीपीएससी के 2021 के पेपर्स में आया गया, लेकिन उसने ऑप्शन नहीं दी थी, तो वो नन ऑफ दीज उसका ऑप्शन था। इसके बाद है जी सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये कौन थे। तो ये जो है वो पंजाब से बिलोंग करते थे, गवर्नर थे यहाँ के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। पहला गवर्नर कौन था, ठीक है, लास्ट कौन था, ये भी सवाल दोनों आते हैं, ये भी आपने सर्च कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पेश की गई थी। ये किसने प्रेजेंट की थी, ये डॉक्टर लियाकत अली ख़ान साहब ने की थी, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। 12 मार्च 1949 मेरे ख्याल से डेट है एग्जैक्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसमें जो है वो क्या मतलब बयान किया गया, क्या चीज़ जो है वो पेश की गई, एक किस्म की पाकिस्तान के लिए एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया गया था। आगे चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम जो एज लिमिट जो है पाकिस्तान में रिटायरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो 65 ईयर्स है। लाहौर हाई सॉरी जितनी भी ये कोर्ट्स हैं, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट है जैसा कि, या उसके अलावा जो किसी दूसरे सूबे की जो कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट, उनकी क्या है जजेस की, तो वो मेरा ख्याल से 62 है, लेकिन आप उसको सर्च कर लीजिएगा एग्जैक्टली। पाकिस्तान में कितनी सुप्रीम कोर्ट हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके जज का क्या नाम है, जो चीफ़ जस्टिस है, वो भी पता होना चाहिए आपको। जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं, जैसे कि सिंध में है, ठीक है, बलूचिस्तान में है, पेशावर में है, इनके जजेस के नाम आपको याद होने चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ये लाजमी पेपर में पूछे जाते हैं, जैसा कि वज़ीर आला और गवर्नर्स के नाम पूछे जाते हैं, इस तरीके से ये भी पूछे जाते हैं आपको। ये वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको कभी भी मिस नहीं करने चाहिए तैयारी शुरू करते वक्त, आपको इनको करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये वो सवालात होते हैं कि बड़े आसान है, ये रिपीटेड सवाल होते हैं, बस इनको मॉडिफाइड फॉर्म में पेश किया जाता है कि यानी कि ये पहले से पूछे जा चुके हैं पीपीएससी पे, लेकिन वो इनको क्या करता है, करंटली जो होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, या वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको घुमाता भी है, तो वो क्या करता है, वो इनकी नंबरिंग पूछ लेता है कि अभी सपोज पूछेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन से हैं, मतलब उनका नंबर कौन सा, 10वां, 11वां, 12वां। आर्मी चीफ़ है पाकिस्तान का या एयरफोर्स का चीफ़ है, नेवल चीफ़ है पाकिस्तान का, वो पूछेगा जी कि उनका नंबर कौन सा है। ये चीज़ें मॉडिफाइड फॉर्म में पूछी जा सकती होती हैं, बाकी सवालात या वही हैं जो कि ये पेपर में पूछे जाने हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पुराने जो गुजरे हैं उनका पता होना चाहिए। इन्होंने ओथ कब लिया था, यानी कि कब आए हैं, ये पता होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें ना, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने जब जनरल नॉलेज की तैयारी करनी होती है ना, पेपर में आपको वो घुमाता ही नहीं चीज़ों से ही है, वरना पेपर इतने मुश्किल नहीं होते, बड़ी आसान सी चीज़ें पेपर में पूछी जा रही होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट, ये अयूब खान है। आपको पता है पहले प्रेसिडेंट जो थे वो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, और वही लास्ट या समझ लो कि चौथे गवर्नर जनरल थे। उसके बाद ये उहदा गवर्नर जनरल से पाकिस्तान में क्या बन गया था, सदर का उहदा बन गया था। और पहले गवर्नर जनरल का आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि उन्होंने उहदा कब संभाला था, कायदे आज़म ने, वो डेट पीछे ही मैंने बताई है। पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के वही थे, और पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के डॉक्टर लियाकत अली ख़ान थे। उनकी डेथ डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछी जाती है। उनको कत्ल करने वाले बंदे का नाम भी पूछा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे डेथ हुई थी आपको पता है, रावलपिंडी में हुई थी। कहाँ पर वो दफन है, कायदे आज़म के साथ ही बिल्कुल वहीं पे मज़ार जो कायदा है वहीं पर ही वो दफन है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये कॉमन से सवाल हैं, ये पेपर में आते रहते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान जो है उसने कब स्टार्ट की थी लाइव ट्रांसमिशन पीटीवी की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 नवंबर 1964, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत रिपीट होता है पेपर में। अब देखें, साथ मैंने बता दी कि लाहौर से स्टार्ट हुई थी, अब हो सकता है कभी पेपर में ये भी आ जाए, तो इसलिए मैंने इजाफी इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये ब्रैकेट में डाल दी, लेकिन पेपर में नहीं ये पूछा गया आज तक। आगे है जी 15th क्वेश्चन है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ठीक है, पूछ रहा है कि इसके अंदर जो है वो लॉर्ड कौन था, ठीक है। तो अब ये कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको अप्रैल की पता होनी चाहिए।
और जर्नल का नाम लिखा हुआ ये आप देख लें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। नेक्स्ट जी हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ के नए सवाल आते हैं, वो जो कि बहुत ही कम ही हैं जो आए थे, तो हम लेकिन जो आए हैं हम उसको देख लेते हैं। अब इसने पूछा कि कायदे आज़म कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब ये तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता था कि कायदे आज़म को जो है ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है ना एम्बेसडर समझा जाता है। ये सवाल तो बहुत ही आता है, लेकिन अब ये कहा किसने था इनको, किसने ये मतलब इनको ये लक़ब दिया था, तो उस बंदे का नाम पूछा गया है, ठीक है, उस कांग्रेस लीडर का नाम पूछा गया, तो ये आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, ये इसका आंसर था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो देखें सवाल वही था उसने, और उसको थोड़ा सा, अब जिन लोगों की तैयारी अच्छी होती है, जिन लोगों को चीज़ों का पता होता है, जो चीज़ों को समझ जाते हैं, सिस्टम को समझ जाते हैं कि पेपर इस तरह बनता है, वो लोग तो इन चीज़ों को सर्च कर लेते हैं, बाकियों ने कभी सर्च ही नहीं किया होगा, तो उनके लिए फिर ये नया सवाल था, वरना लोगों के लिए तो पुराना ही होगा एक किस्म का, जिन लोगों की अच्छी तैयारी है, जिन लोगों ने डीप स्टडी की हुई है। अब नेक्स्ट सवाल है कि अहमद शाह अब्दाली जो है, जिनको खान दुरानी भी कहा जाता है, ठीक है, तो अब ये कौन थे, ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते, लेकिन इनकी मदर जो हैं उस वक्त मुल्तान में थी जब इनकी बर्थ हुई थी। तो अब लोगों ने नाम पढ़ा होगा अहमद शाह अब्दाली, पकड़ के लोगों ने, सब ने, किसी ने ईरान या कोई किसी ने अफगानिस्तान ठोक दिया होगा आंसर में, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो था वो मुल्तान था, ठीक है जी। तो ये, अब इसकी आप हिस्ट्री थोड़ी सी चाहें तो आप निकालें, विकीपीडिया पे जाएं या गूगल पे जाएं, आप जाके सर्च करें कि इसकी मदर वहाँ पे क्यों थी, तो आपको पता चल जाएगी रीज़न। और 1722 इनकी डेट है, तो ये एक नया सवाल उसने डाला था पेपर में। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम, हमारे पास जो नए क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, आपको पता है 9 सवाल आए थे, अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। ओवरऑल हमारा ये 18th क्वेश्चन बनेगा। प्रेसिडेंट जो है यूएन की जो जनरल असम्बली है उसका नाम पूछा हुआ, उसका बताया हुआ है कि ये है, ठीक है, उनका नाम असल में अब्दुल्ला शाहिद। मैं आपको बताता हूँ सवाल असल में था क्या। अब्दुल्ला शाहिद के बारे में लिखा हुआ था कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। सवाल असल में वो प्रेसिडेंट के बारे में नहीं था, ये मैंने खुद यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज किया सवाल को, वो इसलिए कि ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, अब जो सवाल अब नेक्स्ट इन फ्यूचर कभी आ सकता है, मे बी वो आपको आ जाए कि जी ये प्रेसिडेंट यूएन के जनरल असम्बली के कौन है, तो आपको बताना होगा कि अब्दुल्ला शाहिद है, ठीक है। अब ये जो अब्दुल्ला शाहिद है ये कब थे, ये आपने खुद सर्च करना है गूगल पे, ठीक है, ये कब यूएन के जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, या हैं, ये आपका ही काम है, आपने खुद सर्च करना है। लेकिन इनका जो ताल्लुक है ये मालदीव से है, और ये एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे मालदीव्स के, ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद ही हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका करंट अफेयर वर्ल्ड अफेयर का, उसमें पूछा गया है कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है तुर्की का, ठीक है। याद रखिएगा कि जो तुर्की में जो है वो एक सवाल, अब देखें जिन लोगों ने, जिनकी तैयारी अच्छी होती है ना, उन लोगों को चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि चीज़ें किस किस तरीके से चल रही हैं, कैसे वो पेपर बना रहा है। अब उसने एक पेपर में आज से तकरीबन महीना एक दो पहले उसने एक सवाल पूछा कि कौन सा कंट्री है जहाँ पे जो है वो पीएमशिप जो है वो अबॉलिश कर दी गई, यानी कि ये ओहदा ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया, और तैयब उर्दगान जो है ना वहाँ के तुर्की के प्रेसिडेंट हैं वैसे। तो उसने सवाल पूछा कि जी कौन सा कंट्री है जहाँ पे जो है ना वो पीएमशिप अबॉलिश हुई है। अब उसका आंसर ज़ाहिर बात है सबको पता चल गया जब पेपर में सवाल आ गया कि वो तुर्की। अब क्या होना था, होना ये चाहिए था कि आपको उनके ऑब्वियसली लास्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम याद करना चाहिए था। अब जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को पता होगा कि ये जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर उनका ये है, और उसके बाद जो ये ओहदा वैसे ही ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक है जी। तो अब ये मतलब चीज़ों को देखें वो किस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर जो है ना आपके सामने प्रेजेंट कर देता है सवाल, सब चीज़ें एक पता होता है कि यार वो इस तरह करके पेपर बना रहा है, लेकिन वो चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में दे रहा होता है, तो आपने उसको बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होता है। अगर आप उन चीज़ों को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है पेपर में। फिर आपको यानी कि होता ये है कि सवाल जो है ना आपको फिर पुराना नहीं लगता, फिर आपको यही लगता है कि यार वाकई नया सवाल है लेकिन मुझे तो पता था, ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरह होती है, ये करंट अफेयर के साथ होती हैं चीज़ें। अब बहुत से सवाल मैंने देखा 2021 के पेपर में वो सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर डालता है। एक दफ़ा उसने ये सवाल डाला हुआ था कि जी पाकिस्तान और सऊदीया का जो रिलेशन है वो किस वजह से ख़राब हुआ। पहले यमन की वजह से, क्राइसिस की वजह से ख़राब हुआ था, फिर एक टाइम है कतर की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा हमारा रिलेशन के साथ ख़राब हुआ। तो अब सम टाइम उसने ये भी पूछा है कि जब इमरान खान पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो सबसे पहले किस कंट्री में गए थे। तो वो ना कुछ पाकिस्तान सऊदी रिलेशन को थोड़ा सा हिट करता है, क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान को जो है ना पिछले कुछ 2-3 सालों में थोड़ा सा हेल्प किया है फाइनेंशियली। तो पाकिस्तान को कुछ डॉलर्स दे दिए, कुछ तेल दे दिया, कुछ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो वो इस वजह से ना कुछ सवालात वो दे रहा था मतलब 2021 के पेपर्स में। तो ये चीज़ें ना आपको, अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें पता चलती रहती हैं साथ साथ। एक दफ़ा उसने ये पूछ लिया कि पाकिस्तान का
जो सऊदी से रिलेशन जो बना, तो मतलब उसमें एज ए ग्रंटियर कौन था, किसके कहने के ऊपर जो है ना सऊदी ने दोबारा पाकिस्तान के साथ एक किस्म का रिलेशन बनाया या वो सारा कुछ। तो वो पर्सनालिटी कौन है, वो कमर बाजवा थे। वो एक मरतबा वहाँ पे गए, उनसे बातचीत हुई, तो सऊदी से हमारा फिर एक रिलेशन दोबारा से बिल्ड होना शुरू हुआ जो कि ख़राब था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पेपर में मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप न्यूज़पेपर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप पेपर में जो है वो मार नहीं खाते, सवाल वो किसी भी किस तरीके से दे दे। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, तो आपने इसको देख लेना है। ये तुर्की में जो हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं हम। तुर्की में जो पूछ रहा है कि अब करंटली प्रेसिडेंट कौन है, मैंने पहले ही बताया कि तो ये मुर्दगान है 2014 से, ठीक है। अब इनके बारे में दो तीन सवाल पेपर में और आते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसको सबसे ज़्यादा इन्होंने स्पीच की हुई है वहाँ पे एज ए वर्ल्ड लीडर, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल से 4 के मरतबा, मुझे जहन में नहीं है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था। तो ये मतलब कई मरतबा पाकिस्तान में ये आ चुके हैं, जब प्राइम मिनिस्टर पे तब भी, अब सदर होते भी आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 7 टाइम है शायद, या पता नहीं 5 टाइम है। तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, ये भी कभी पेपर में आ जाए। तो पाकिस्तान की असम्बली में भी इन्होंने काफ़ी दफ़ा खिताब किया हुआ है, 3-4 दफ़ा। तो ये भी आपने देख लेना है। और ये कब कब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कब कब ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भी आपने एक लिस्ट सी तैयार कर लेनी है, ताकि इनके बारे में आपको ना एग्जैक्टली चीज़ें पता हो। एक इनके बारे में ये भी पूछा था कि वो कौन सा वर्ल्ड लीडर है, जो वर्ल्ड लीडर यानी कि ये पॉलिटिशियन बनने से पहले कोई एक खिलाड़ी था। तो एक तो इमरान खान है ना, कि जो कि क्रिकेटर थे, ये फुटबॉलर थे। तो ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। ये इतनी डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको बताने का मेरा मकसद यही होता है कि आपका जो ना एक्सपोजर बिल्ड किया जाए, आपको चीज़ों को बताया जाए कि चीज़ों को करना किस तरीके से तैयार है, किस तरीके से पैटर्न चेंज होता है, किस तरीके से वह सवालात बनाता है, और आपने वैसे ही फिर उस तरीके से सवालात बनाने बनाने होते हैं अपने जहन में, और फिर उनको तैयार करना होता है। नोट्स मेकिंग यही चीज़ ही होती है जनरल नॉलेज के लिए। फिर ही आपके नंबर आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कमीशन कौन सा, आप किस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप पीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको उनके पैटर्न को फिर इसी तरीके से सवालात से ही समझना होता है। एग्जामिनर जो होता है, उसके माइंड को रीड कर लिया अगर आपने, आपको पता चल गया कि वो पेपर इस तरह बना रहा है, तो आपके लिए इन चीज़ों को तैयार करना फिर बड़ा आसान हो जाता होता है। अब नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट कोविड केसेस की बात कर रहा है कि पर मिलियन जो है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा थे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर था, पेपर के अंदर उसने कम से कम 20 to 22 मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऐसे डाले थे जिनके आंसर जो है नन ऑफ दीज में डाले हुए थे। अब ये सवाल जो था, अब ये पीरू था। अगर आप इसको सर्च करें, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्री कहाँ पर है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कहाँ पर है, ये आपको इसका पता होना चाहिए इस सवाल का। ये भी कभी पेपर में सवाल अब आपको आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे अननोन कंट्रीज़ के सवाल जब पूछे जाते हैं आपसे। क्यूबा है, उसका वो पूछ लेता है समटाइम, ठीक है। माल्टा है, उसका आपको पता होना चाहिए। फिजी का आपको पता होना चाहिए। और भी इस तरह 2-3 कंट्री हैं जिनके बारे में वो लाजमी पेपर में जो, और मोस्टली वो कंट्री होते कहाँ से हैं, वो नॉर्थ या साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ होते हैं। वहाँ से, वहाँ की उनकी लोकेशन पूछता है हमेशा पेपर में। आगे चलते हैं हम। अब सी पैक जो है वो पूछ रहा है कि ये मतलब, अगर इसको देखा जाए, आपको इसके रूट को अगर आप चेक करें, तो इसका रूट है कौन सा, तो अरेबियन सी के साथ है। अब कुछ लोगों ने इसका आंसर पता नहीं क्या लगाया हुआ था। बड़ा आसान सा ये सवाल था। जिन लोगों ने सी पैक के बारे में पढ़ा हुआ है उनको मतलब चीज़ों का पता है कि यार कौन सा ऐसा सी है जिसके ज़रिए जो है ना ये इसको सी पैक को एक्सेस मिल रही है, या चाइना को एक्सेस मिल रही है, चाइना दुनिया से जो है ना वो कर रहा है। वो ग्वादर पोर्ट को जेन में रख के उन्होंने पता नहीं क्या क्या लोगों ने जो है ना वो उसके ऑप्शन जो है ना वो ज्यूम कर लिए और गलत करके आगे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये स्काई टेलीस्कोप है, अब ये चाइना की है। अब ये वो सवाल है, ठीक है, अगर इसको देखा जाए, अगर इस सवाल की तरफ हम देखें, अब ये करंट अफेयर का सवाल है। अब ये करंट अफेयर का जो सवाल है, मैंने जो 2021 के या 2020 के जो करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स दिए थे, जनरल उसके मतलब एमसीक्यूज़ बेस्ड करंट अफेयर्स, जो कि प्लेलिस्ट एक मौजूद है चैनल पे, वहाँ पे अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं, तो उनमें किसी महीने के ये सवाल के अंदर जो है ना ये मौजूद है सवाल। अगर मतलब आपने लेक्चर पहले सुने थे तो आपको लिए कोई मसला नहीं था इस सवाल को टैकल करना। अब ये स्काई आई टेलीस्कोप जो है ये चाइना ने बनाई है। और ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई इन द स्काई एक सेटेलाइट है, किसने लॉन्च की है, ये इंडिया ने लॉन्च की है। ये भी मेरे उन नोट्स के अंदर शामिल है। तो मतलब सवाल ये है, वैसे तो करंट अफेयर के नए सवाल हैं, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर अच्छा पढ़ा हुआ था तो आप इसको बड़ी आसानी से टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कोई नए क्वेश्चन हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं।
अब ये पूछ रहा है, अब बिल्कुल न्यू अननोन सवाल उसने डाला, लेकिन अगर जिसने पाकिस्तान तरक्की रिलेशन को पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान सऊदी रिलेशन, इन चीज़ों को जो पढ़ता है, जो सीएसएस की पीएमएस वगैरह की तैयारी कर, खैर पीएमएस वाले तो इस तरह के रिलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं करते, हालांकि पीएमएस के लिए आपको कुछ 3-4 कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो अब करंट अफेयर की 1-2 सवाल डालता है पंजाब पीएमएस के पेपर्स में, लेकिन लोग नहीं करते, फिर वो पाकिस्तान स्टडीज़ में नंबर कम आते हैं तो फिर आके मैसेजेस कर रहे होते हैं, सर पाकिस्तान स्टडीज़ में नंबर कम क्यों आ रहे हैं आजकल। वो इसीलिए कम आ रहे हैं कि वो करंट अफेयर की जो सवाल डालता है आप उसको टच ही नहीं करते। वो सी पैक के सवाल दे चुका है, आप उसको टच ही नहीं करते। चाइना पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर सवाल दे चुका है, वो लोग नहीं तैयार करते, तो वो इस वजह से फिर वो नंबर कम आते हैं। आप फिर वो हिस्ट्री के सवाल करते हैं, वो आपसे अटैम्प्ट नहीं सही होते, तो वो नंबर कम आते हैं। और फिर एक वो उसमें एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे 10-20 नंबर की कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स आती है, वो भी काफ़ी जो है ना वो नंबर कम करवा देती है। तो ये सवाल पूछा हुआ है, ये पाकिस्तान तुर्की से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये एक मसला बना था, तो जिन लोगों की अच्छी तैयारी है, इनका करंट अफेयर, उनको तो ये सवाल आता होगा, बाकियों के लिए ऑब्वियसली ये मुश्किल होगा। नेक्स्ट सवाल है, नेम द करंट यूरोपियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान। अब जो यूरोपीय यूनियन का जो एम्बेसडर है, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात बताई थी कि 2021 के पेपर्स के अंदर उसने ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है। वो पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट कंट्री से जो रिलेशंस हैं, जैसा कि जो आपको पता है कि पाकिस्तान का, अब मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। चाइना, अमेरिका, ठीक है, इंडिया हो गया, और इसके अलावा ये तुर्की, सऊदीया, इंडोनेशिया, मलेशिया, और उसके बाद जो है आपका ये श्रीलंका को भी कंसिडर कर लें आप, क्योंकि इनके साथ हमारा डिफेंस रिलेशन बड़ा अच्छा है, स्पोर्ट्स रिलेशन भी हमारे इनके साथ बड़े अच्छे हैं। और इसके अलावा कोई 2-3 कंट्रीज़, यूके वगैरह है, ठीक है, आप इनको, जर्मनी है, इनको, इनके, इन कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, या हमारे हाई कमिश्नर हैं, तो ये रीज़न भी मैंने बताई थी कि हाई कमिश्नर कौन होता है और एम्बेसडर किसको कहा जाता है। तो यूएन में हो गया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में भी कौन है पता होना चाहिए, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। ये इस तरह के सवाल तब वो डालना शुरू हो गया पेपर में, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन से कंट्री के अंदर कौन सा एम्बेसडर है और उनका यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, मैंने बताया था पहले। तो जिन लोगों ने इस हिसाब से तैयारी की हुई है उनके लिए ये मसला नहीं था इसको टैकल करना। तो ये नाम लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इज़ विद, ये ईरान के साथ है, ठीक है। ये सवाल कुछ इस तरीक़ा से ही मेरे ख्याल से आया था, तो जितनी जो है ना वो इसके आंसर बनता है वो आपको बताया गया है मेरे ख्याल से। ये वैसे इसका आंसर नन ऑफ दीज में था शायद, तो ये सवाल जो है इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये ना कोई मेरा ख्याल दूसरे पेपर के अंदर उसने पूछा था, पे सवाल को जैसे पूछा था उसने, ईस्ट का या नॉर्थ का इस तरह करके पूछा था कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है। तो पाकिस्तान के जो मतलब 4 कंट्रीज़ के साथ, 5 के साथ जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स वगैरह लगते हैं ना, उस सेंस में उसने ये सवाल पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, कुछ सवाल हमारे पास जनरल नॉलेज के हैं अब। तो इसमें जो सवाल है वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान जो, अब ये जीएमटी क्या है, इसको आप नेट पे सर्च करें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये आता भी है एवरीवेशन, और इसके बारे में पूछा भी जाता है। पाकिस्तान का जो टाइम है वो 5 घंटे जो है वो आगे है उससे, यूके से, ठीक है, जो कि आपको पता है कि टाइम जहाँ से टाइम को दुनिया का जो है वो स्टार्ट होता है या उसको काउंट किया जा रहा है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान 5 घंटे आ गया। सपोज़ अगर पाकिस्तान में इस टाइम सुबह अभी 12 बज रहे हैं अगर सपोज़, तो यूके में क्या टाइम होगा, यूके में इस वक्त सुबह के 7 बज रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया है अगर उसको देखा जाए, वो पाकिस्तान से तकरीबन 7 घंटे आ गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड भी तकरीबन 6-7 घंटे आ गया। तो ये एक टाइम का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से ये सवाल पूछा गया आपसे। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हाईएस्ट ऑर्गन पूछा हुआ है कि यूएन का कौन सा, बड़ा कॉमन सा सवाल है, जनरल असेंबली को कहा जाता है, उसके मेंबर की तादाद भी वो समटाइम पूछ लेता है। उसके बाद टोटल मेंबर ऑफ ओआईसी कितने, 57 हैं जी, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये कॉमन सा सवाल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी रिपीट होता है कि सेकंड जो समिट हुई थी ओआईसी की, कहाँ पर हुई थी, जब बहुत से वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पाकिस्तान आए थे, तो ये 1974 में हुई थी। बादशाही मस्जिद में उन्होंने आके नमाज़ पढ़ी थी और जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ा मशहूर जो है वो है। और ओआईसी बनी कब थी, 1969 में पहली जो इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे थी, वो भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद है इन विच कॉन्टिनेंट जापान इज़ लोकेटेड। अब मैंने पहले ही बताया था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं 4-5, कुछ मतलब सेंट्रल एशिया उसके, यूरोप के हैं, सॉरी उसके अमेरिका के, या आप यूँ कह रहे कि नॉर्थ वाली साइड के, अमेरिका के, साउथ के, सेंट्रल के, उनके पूछता है वो लोकेशन। वो कुछ पाकिस्तान की लोकेशन पूछ लेता है, ठीक है।
और उसके बाद जो है जापान की पूछता है, वो अज़रबैजान की पूछ लेता है। इस तरह कुछ 4-5 कंट्रीज़ जिनकी वो एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है, तो इजिप्ट की पूछता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये ईस्ट एशिया में जो है वो जापान है। इसके बाद वो आर्टिस्ट का पूछ रहा है मोनालिसा की जो पेंटिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये लिखा हुआ है पेंटर का नाम, वो पूछा हुआ है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो पेंटर जो थे वो इटालियन यानी कि ही थे, इटली से बिलोंग करते थे। जो 2-3 हैं आप उनके नाम देख लें, ठीक है। तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी नेशनैलिटी के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो इटालियन ही थे ज़्यादा। आगे चलते हैं हम। हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन बिलोंग टू विच कंट्री। पुर्तगाल से जो इस टाइम जो सेक्रेटरी जनरल है उनका पूछा जा रहा है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और वो कौन से नंबर वाले स्टैम्प हैं, ये आपका अपना काम है कि आप खुद सर्च करें, लिखें। और इससे पहले जितने 8-9 रहे हैं उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो जनरल नॉलेज के न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार किया हो ना, तो उनमें एक मरतबा ये जो मतलब जगह का नाम जो लिखा हुआ है, ये डिस्प्यूट जो है ये रशिया और यूक्रेन के बारे में ये हुआ था कुछ। अब उसने अप्रैल 2021 के जो सवालात से वहाँ से जो है ना, मतलब वहाँ का जो करंट अफेयर था वहाँ पे मे बी उसने भी ज़ाहिर बात है सवाल तैयार किए होंगे एग्जामिनर ने। उसने वहाँ से उठा के इसको करंट अफेयर्स वाली जगह से, यानी कि जो 2000 अप्रैल 21 में जो हुआ, उसने उठा के यहाँ पे जीके में सवाल डाल दिया नया ये। देखें अब जिन लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ होगा, वो उस उनको पता चल गया होगा कि यार ये सवाल जो है ये एक अप्रैल के 2021 वाले उनमें से करंट अफेयर्स में से आया हुआ है। तो आसान सा सवाल था ये बड़ा। लेकिन जिनके लिए नया था उनके लिए तो ऑब्वियसली नया था, उनके लिए मुश्किल था ये। इसके बाद है जी विच कंट्री जो है थ्रेटन टू विड्रॉ फ्रॉम द एनपीटी। अब ये एनपीटी की आपको पता होना चाहिए, ईरान ने किया, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो है कंट्री जिसने विड्रॉ किया था वो नॉर्थ कोरिया था 2003 में। अच्छा जी, लार्जेस्ट रिजर्व जो है फ्रेश वाटर के ऑन द अर्थ सरफेस कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप पढ़ लें, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये कभी भी पेपर में किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से वो दे सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे एवरीडे साइंस के। तो इसमें जो है वो स्टील के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कॉमन सा सवाल है ये। इसके बाद जो है वो लाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि अर्थ तक जो है वो सन से कितने टाइम में पहुंचती है। तो नन ऑफ दिस का आंसर था। इस क्वेश्चन को उसने जो है ना, पुराना सवाल था लेकिन उठा के उसने थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में दे दिया, तो लोग कन्फ्यूज़ हो गए। आल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है जी, उसका पूछा हुआ था, ये जर्मन था जी, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना था ये कौन है एग्जैक्टली, कौन सी फील्ड से बिलोंग करता है। ये भी मॉडिफाइड फॉर्म में आया सवाल, है पुराना लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में ही आया, नई तरीके से ही। टेक्निकल था पेपर, थोड़ा सा आसान था लेकिन टेक्निकल था। जिसकी ग्रिप थी जीके पे उसी ने इसको अच्छे तरीके से टैकल किया होगा। नेम द लार्जेस्ट बर्ड, ये पुराना सवाल है, कॉमन सा है ये। उसके बाद ये न्यू क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये बिल्कुल न्यू सवाल है, ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए आसान होगा जिन लोगों ने बायो पढ़ी हुई है, बॉटनी जोलॉजी वगैरह। बाकियों के लिए थोड़ा सा टफ होगा शायद। इसके बाद है जी स्किन वर्क एज जो है वो ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। एज ए ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, फ्रॉग में होता है। तो ये भी सवाल उन लोगों के लिए बड़ा कॉमन था, बाकियों के लिए शायद में भी मुश्किल हो। अब जी जियोग्राफी का पार्ट है, उसमें पुराना सवाल पूछा है लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड, बड़ा कॉमन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता रहता है। उसके बाद न्यू क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी हम। इसमें पूछा हुआ है आपसे व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज़ कॉल्ड डैश। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है जी। अब नेट पे गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर द मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कौन है ये। तो ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। इसको मज़ीद आप नेट पे सर्च कर सकते हैं अपने तौर पे। आगे है जी, लेकिन ये जो मैंने सवाल लिखा है जहाँ से पीपीएससी ने सवाल उठाया है ना, मैंने उस जगह से ये सवाल जो है आपको आंसर दिया है। और जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है ये भी मैंने वहीं से ही दी है, ठीक है। क्योंकि उसने पेपर्स 2-3 वेबसाइटों से उठाए हैं, डिफरेंट वे के अंदर उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में दिया उसने सवालों को। अच्छा जी, मैंने इसलिए बताया कि मैं जो पेपर्स बनाता होता हूँ, मैं जो मतलब अपलोड करता था लेक्चर, मैं पहले इसके सोर्स को, इनकी चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से वेरीफाई करता हूँ, सवालों को देखता हूँ, देन मैं इनको
जो है वो सवालात बना के कुछ इजाफी इन्फॉर्मेशन दे के मैं लेक्चर देता हूँ, अपलोड करता हूँ। मैं नहीं ऐसे करता कुछ लोगों की तरह, जिन लोगों ने कुछ लेक्चर वो चैनल बनाए हुए हैं, वो बस जिस दिन पेपर हो उस दिन पकड़ के जो है ना 1-2 घंटे के अंदर सवाल डाल दिए। तो मैं इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि चीज़ वो हो कि जिससे कोई फ़ायदा हो सके दूसरे को। ये नहीं है कि बस सवाल का ना कोई सर हो ना कोई पैर हो, बस पकड़ के गलत स्टेटमेंट लिखी हुई होती हैं अक्सर, और जवाब लिखे हुए होते हैं। इस उन लेक्चर्स का उस तरीके से चीज़ें देने प्रोवाइड करने का वक्ती तौर पे लोगों को बड़ा बेनिफिट हो रहा है, नो डाउट। लेकिन वो तैयारी उनकी उस तरीके से नहीं हो पाएगी कभी भी। आगे पुराना ही सवाल है, उसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके उसने पूछा है कि सन कंटेन्स हाउ मच मास ऑफ टोटल सोलर सिस्टम। तो ये 98% था, ठीक है जी। प्लानट विच हैव मोस्ट डेंसिटी, पुराना सवाल है ये भी, तो ये भी आप देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में दिया है। अब न्यू क्वेश्चन को स्पोर्ट्स का अगर कोई आया है तो उसको हम देखते हैं। उसने पूछा है कि विच कंट्री वाज बैंड फ्रॉम द वर्ल्ड टॉप स्पोर्टिंग इवेंट फॉर 4 years। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। ये सवाल इस तरह इंपॉर्टेंट था कि ये उस वक्त बड़ा बहुत ज़्यादा न्यूज़ की जीनत बनी थी ये चीज़ ना, क्योंकि रशिया को जो है वो बैन किया गया था। रशिया की एक बड़ी मशहूर खिलाड़ी भी है टेनिस की, शेरपोवा, उसको भी एक दफ़ा बैन किया गया था। तो उससे रिलेटेड सवाल पीपीएससी में आया था पेपर में। उसने जो ड्रग्स यूज़ किए थे, बड़ी फेमस और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मेहनती खिलाड़ी थी। और अगर आप मतलब टेनिस की फील्ड में देखें तो उस जैसी हाइट मैंने बहुत कम देखा है कि फ़ीमेल की हों। तो बड़ी ज़बरदस्त उस बंदी की पर्सनालिटी है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो प्लेयर थी। लेकिन उसको भी बैन कर दिया गया था क्योंकि उसने ड्रग्स यूज़ की थी, जो कि बैन होती है, नहीं यूज़ कर सकते आप एज ए प्लेयर। इंटरनेशनल क्रिकेटर हों आप, या फुटबॉलर हों, या कुछ भी हों। तो वो डूप टेस्ट जो है उसका पॉजिटिव आ गया था। तो अब ये जो है वो चाइना को बैन किया गया ओलंपिक्स में। किस किस के लिए किया गया ये मैंने इजाफी तौर पे आपके लिख दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से पेपर में इसका आंसर नन ऑफ दीज था वैसे। लेकिन अगर देखा जाए जिन लोगों का करंट अफेयर अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इस सवाल का पता था, तो मतलब जिन लोगों को करंट अफेयर्स की चीज़ों के नो हाउ है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, चीज़ों को डीपली देखते रहते हैं, उनके लिए ये सवाल पुराना था। मतलब उनके लिए ये मुश्किल नहीं था। तो बहुत से सवालात ऐसे होते हैं, कम से कम एक पेपर के अंदर 5, 7, 4, 5, 6 सवालात ऐसे ज़रूर होते हैं जीके से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, कि ट्रस्ट मी, अगर आपकी थोड़ा सा एक्सपोजर है ना, थोड़ा सा आपका करंट अफेयर अच्छा, चीज़ों को पढ़ते हैं देखते रहते हैं, तो आपके लिए वो सवालात वैसे ही हलवा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट खैर हमारे यहाँ पे 48 क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पे गिवन। तो नेक्स्ट जो 52 क्वेश्चंस होंगे वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करें। कम से कम जो है वो लिंक शेयर कर दिया करें, उनको बताया करें कि यार 2021 के ये पेपर्स हैं, या ये जीके के यहाँ पे फ्री लेक्चर्स मौजूद हैं, इंग्लिश के मौजूद हैं, और इंशाल्लाह सीएसएस के भी लेक्चर साथ साथ होते रहेंगे। तो आप लोगों को बताया करें, शेयर किया करें दूसरे के साथ, ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो अब इसको तैयार करें, साथ साथ ये पेपर जो है मैंने बताया है कि आपको लाजमी जो है इनमें से सवालात आएंगे। अभी ये 2021 के जो पेपर्स हुए हैं, नया पैटर्न था, नई चीज़ें थी। आप देखिएगा आगे जाके इन फ्यूचर के इन पेपर्स को वो आगे जाके रिपीट करेगा, और इन सवालों को वो जिस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लेके आ रहा है, हो सकता है कि वो इनको ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में ना लेकर आए। इनको 21 वालों को, क्योंकि ये लेटेस्ट सवाल है, इनको वो 20 में ज़रूर रिपीट करेगा। पीपीएससी की तैयारी करने का जो तरीका होता है वो लेटेस्ट टू डाउनवर्ड होता है। आपने अब जो 21 के सवाल हैं उनको सबसे पहले करना है। आपको पैटर्न को अगर समझना है, आप सबसे पहले 21 के सवालात को करें, देन आप 20 के सवालात को करें, ठीक है जी। और अभी आप देखें कि जब 21 के बाद ये 2022 में जब ये जनवरी फरवरी में आगे जाके पेपर स्टार्ट होंगे, तो आप खुद देखेंगे उन पेपर्स के अंदर 21 वाले पेपर्स को वो ज़रूर रिपीट करेगा, ज़रूर जो है वो यहाँ से सवाल उठाएगा। तो इसलिए इनको तैयार करने के लिए आपको जो है वो क्या करना होता है, आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले समझना होता है, आपको देखना होता है कि वो पेपर को बना किस तरह रहा है, किस पैटर्न के ऊपर जो है वो चीज़ों को लेके चल रहा है। आपने उसके पैटर्न को समझना होता है। मैंने आपको पीछे जो सवालात थे उनको हिंट दिया है, आपको मैंने बताया है कि वो सवालात को कैसे कैसे उठाता है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो मंथली जो करंट अफेयर है ना हमारे, वो लेक्चर मौजूद है, उनको आप सबसे पहले जो है ना वो तैयार करें साथ साथ इन 21 के पेपर्स के साथ साथ। क्योंकि पीपीएससी जब पेपर्स बनाता है तो पीपीएससी के 2021 के जो करंट अफेयर्स है वो 2021 तक महदूद नहीं रहता, वो 2020-19 को भी टच करेगा। तो हमारे 2020 के भी लेक्चर्स मौजूद, आप कोशिश करें कि वो भी सुने। अगर वो नहीं सुन सकते, आप एटलीस्ट 21 को तो तैयार करें।
21 के बाद फिर अब 22 स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उनको आप लाजमी तैयार करें, और साथ में थोड़ी सी जो है ना वो कोशिश करके अखबार को थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए डेली देख लिया करें। आपका एक तो एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप देखिएगा इन फ्यूचर आपको जीके के अंदर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो ये तरीकाकार होता है तैयारी करने का। आपको चाहिए कि आप जब अपनी तैयारी वगैरह करें तो अपने एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक प्लानिंग बनाएं अपने आप। एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के ज़रिए अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप खुद महसूस करेंगे 2 महीने के बाद जब आप कोई पेपर देने के लिए जाएंगे, या 2022 के जब पेपर्स आप दे रहे होंगे, आप देखिएगा कि जब आप अगर इस पैटर्न के ऊपर जैसे मैं बता रहा हूँ आप तैयारी करेंगे, आपको खुद फील होगा कि यार आपका जो पेपर में अगर पहले 60 नंबर आ रहे थे, अब आपके 65 या 70 के करीब आना शुरू हो गए हैं। वो क्यों आएंगे? वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से आएगा कि आपने एग्जामिनर की साइकी को पढ़ना है सबसे पहले, कि वो सवाल बना कैसे रहा, वो किस तरह पेपर में चीज़ों को देता है। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।